190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत आज अटियाला जेल में होगी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद अली बड़ाई समाअत करेंगे। बानी पीटीआई को अदालत में पेश किया जाएगा। साबिक वजीर दिफा परवेज खटक के बयान पर जिरह किया जाएगी। बलूचिस्तान में मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात मुकम्मल। कोयटा में 7 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक बंद रहेगी। PTI shall be entitled to reserve seats for women and minorities in the National Assembly accordingly. मखसूस नशस्तें पीटीआई का हक। पेशावर हाईकोर्ट और इलेक्शन कमीशन के फैसले का रद्दम। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया। तहरीक इंसाफ को मखसूस नशस्तों की फहरिस्त 15 रोज में जमा करवाने की हिदायत। अदालती फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अदालती फैसले की गलत तशरीह की। तहरीक इंसाफ को इंतखाबी अमल से बाहर करना खिलाफ आइन है। पीटीआई सियासी जमात थी और है। इंतखाबी निशान ना मिलने का मतलब सियासी जमात के तमाम हुकूक ख़त्म करना होता है। 39 उम्मीदवार तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। बाकी 41 वाज़ेह करें किस जमात से इलेक्शन लड़े। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात से तस्दीक के बाद उम्मीदवारों को मुतल्लिका पार्टी कारकुन तस्वुर करेगा। Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) was and is a political party. सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने 8-5 के तनासुब से मखसूस नशस्तों का फैसला पीटीआई के हक में सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस जमाल मंदुखैर, जस्टिस नईम अफवान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने दरख्वास्तों की मुखालिफत की। जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि पीटीआई से वाबस्तगी जाहिर करके तहरीक इंसाफ का टिकट देने वाले ही पार्टी उम्मीदवार तस्वुर होंगे। जिन उम्मीदवारों ने खुद को पीटीआई का करार देकर दूसरी जमात का टिकट दिया वो आज़ाद तस्वुर होंगे। खुद को पार्टी उम्मीदवार करार देकर दीगर जमातों में शामिल होने वालों ने अवामी एतमाद को धोखा दिया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला समझ से बालातर करार दे दिया। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कभी नहीं कहा कि पीटीआई सियासी जमात नहीं है। पीटीआई का नाम सियासी पार्टियों के लिस्ट में शामिल है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। कौमी असम्बली में नंबर गेम चेंज। 2/3 अक्सरियत के लिए हुक्मरान इत्तेहाद का जवाब और ख्वाब चकनाचूर। हुकूमती अरकान की तादाद 210। अपोजिशन बेंचों पर 2 दर्जन अरकान का इजाफा होगा। हुकूमत को कानून साजी खुसूसन आईनी तरमीम में बड़ी रुकावट का सामना होगा। मखसूस नशस्त से मुतालिक अदालती फैसले के बाद सूरत हाल तब्दील। इलेक्शन कमीशन मुअत्तल अरकान की रुकनियत मनसूखी का नोटिफिकेशन जारी करेगा। फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली के 77 अरकान की रुकनियत खत्म होगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम नून की 14, टीपी की 5 और जेयूआई की 3 नशस्तें खत्म होगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा नून लीग की 44 नशस्तें खाली होंगी। कौमी असम्बली की 3 गैर मुस्लिम नशस्तों पर अरकान की रुकनियत खत्म। केपीके से 8 खातीन, पंजाब असम्बली की 24 खातीन और 3 गैर मुस्लिम अरकान की सीटें खाली। सिंध असम्बली से 2 खातीन और 1 गैर मुस्लिम रुकन की रुकनियत भी खत्म होगी। केपीके असम्बली की 21 खातीन अरकान और 4 गैर मुस्लिम अरकान की सीटें खाली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से फौरी इस्तीफे का मुतालबा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। बानी पीटीआई अगले वजीर आजम होंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ एक थी और एक है, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं। रिलीफ मांगने तो आई थी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और उसको सपोर्ट किया दूसरी पिटीशन जो कमल शोजब साहिबा की थी। पीटीआई तो फरीक नहीं था मुकदमे ने और ना ही पीटीआई ने ये सीट्स क्लेम की। कुछ कानूनी और आइनी मुशगाफियाँ इस तरह की इन्वॉल्व हो गई हैं कि ये ज़ेरे बहस रहेगा। जो आइन और कानून के तहत जो हमारा तनकीद का हक है वो भी हम एक्सरसाइज करते रहेंगे। नजरसानी की अपील का फैसला वफाकी काबीना करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइन के आर्टिकल 51 और 106 को दोबारा लिख दिया। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ बोले केस में पीटीआई तो फरीक ही नहीं थी। पीटीआई ने जो रिलीफ मांगा ही नहीं था वो भी दे दिया गया।
फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं, हमारे पास अब भी 209 अराकीन की अक्सरियत है। फैसला आयन दोबारा लिखने के मुतदादिफ लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के बजाय तहरीक इंसाफ के हक में फैसला दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की इस्तदा तस्लीम नहीं की गई, वो रिलीफ दिया गया जो मांगा ही नहीं गया था। अदालती फैसले से बहुत से अबहाम जन्म लेंगे, मुबहम फैसले से सियासी अदब इस्तेहकाम जन्म लेगा। विफाक, पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान में नंबर पूरे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम मौलाना फजलुर रहमान और असद कैसर में टेलीफोनिक राबता, मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गुफ्तगू। JUI सरबराह बोले, फैसले के नतीजे में तहरीक इंसाफ के साथ खैर सगाली करते हैं। असद कैसर ने कहा, आज के फैसले से मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम होगी। फैसले के बाद एक कन्फ्यूजन ज़रूर पैदा हुई है। फेडरल गवर्नमेंट भी इस फैसले को पढ़ने के बाद रिव्यू में जाती नहीं जाती, वो फेडरल गवर्नमेंट का सवाबदीद इख्तियार है। अब कानूनी पेचीदगियाँ जो पैदा होंगी, काफ़ी लोग तो अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, सारे MNAs MPs कहते हैं कि हम तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मेंबर हैं। अदालती फैसले से अबहाम पैदा हुआ है, रिव्यू में जाने का फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल। शर्जील इनाम मेमन बोले, इस फैसले से कानूनी पेचीदगियां पैदा होंगी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की रुकनीत छोड़ने वाले अरकान कानूनी तौर पर नाअहल हो जाएंगे। आज हमारी मेहनत रंग लाई और हमारी सीटें हमें दोबारा वापस मिल गई। इमरान खान साहब की पार्टी हमारी PTI जो है, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत बख्शी है और खान साहब को इज्जत बख्शे। तमाम खवातीन को बहुत मुबारक, और इसके बाद हम उम्मीद करते हैं जिस तरह से ये फैसले आ रहे हैं, जल्द ही खान साहब का भी फैसला, खान साहब की रिहाई का फैसला आए तो ये खुशी हमारी डबल हो जाए। सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातीन कारकुनान ने खुशी का इजहार किया और अदालती फैसले को हक और सच की फतह करार दे दिया। पेशावर में कारकुनान का प्रेस क्लब के बाहर जश्न, सजदा शुक्र भी अदा किया, मिठाई भी तकसीम की गई। इमरान खान दी कैद और दी बंद और दी जुल्म और जबर दी कैद ना आजाद यल्ला प इज्जत बांधे आजाद। और लाहौर में बारिश का 44 साला रिकॉर्ड टूट गया। मेन शाहराएं और रिहायशी इलाके डूब गए। शाहजमाल, लक्ष्मी चौक और डेविस रोड समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी जमा। वासा की नाकिस कारकर्दगी का पोल खुल गया। MD वासा मोहम्मद गुफरान का कहना है कि रवा बरस ताजपुरा में 315 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई।